राज्यों में प्रचंड जीत जो है भाजपा को मिली है। 12 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये एक जीत का डंका बजा सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में सर? निश्चित रूप से अभी जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में, उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में पहले से भी अधिक मतों से आने वाली है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राम मंदिर जो भव्य बनने वाला है उसके कुछ ही किलोमीटर के पास में उत्तराखंड के लिए एक टूरिस्ट के रहने के लिए एक भवन बनाने का भी एक डिसीजन लिया है, गेस्ट हाउस बनाने का। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या श्री राम जी का जन्म स्थान है और वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आने वाली 22 जनवरी को। अयोध्या में बहुत विशाल हवाई अड्डा भी बन गया है जो कि जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा। कुछ युवा ऐसे भी हैं सर जो राजनीति में अपने आप को सक्रिय करना चाहते हैं, छात्र राजनीति से ही शुरुआत करना चाहते हैं, लोहा मनवाना चाहते हैं अपनी राजनीति का। आपको लंबा सर अनुभव है राजनीति का, तो ऐसे में युवाओं को किस तरीके की राय मशवरा देंगे सर? अब देखिए, आप किस मकसद से राजनीति करना चाहते हैं वो एक बड़ा इशू है। और मेरा यह कहना है युवाओं के लिए कि आप सामाजिक सरोकारों को लेकर के राजनीति में आइए। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अब लेखनी न्यूज में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत जो है भाजपा को मिली है। 12 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये एक जीत का डंका बजा सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में सर? निश्चित रूप से अभी जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में, उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में पहले से भी अधिक मतों से आने वाली है। और ये किसी को गफलत नहीं रहनी चाहिए और किसी को अगर इस तरह की कोई गफलत है तो अपने मन से उसको निकाल देनी चाहिए। सर, हम लगातार देख सकते हैं, हम जनपदों में भी तमाम जो है भ्रमण कर रही हैं। ऐसे में एक जनता का सवाल ये भी है सर, क्या 2024 में अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, तो पार्टी को विचार करना है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए सतत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर चुनाव हो या ना हो, सरकार हो या ना हो, संगठन की गतिविधियां सतत चलती रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल है। और आज तो पूरे देश में, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है और जो बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जितना काम इन 9 सालों में हुआ, किसी फील्ड में देख लीजिए आप, रोड का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, एयर का देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल से किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे तो अभूतपूर्व काम हुआ है। और 9-10 साल की सरकार हो और किसी तरह के कोई दाग किसी सरकार पर न लगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये बेदाग सरकार है। हमारा नेतृत्व तो बिल्कुल धवल है, साफ है। और इसलिए ये जो आने वाला जो चुनाव है 2024 का, हम उसको एक बड़ा चुनाव मानकर चलते हैं कि जो देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए और देश को विश्व मंच पर और मजबूती के साथ खड़ा करने का अवसर है। और इसलिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी चुनाव टिकट देगी, किसी न किसी को देगी, तो जिसको पार्टी टिकट देगी उसके लिए सब लोग काम करते हैं।
सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राम मंदिर जो भव्य बनने वाला है उसके कुछ ही किलोमीटर के पास में उत्तराखंड के लिए एक टूरिस्ट के रहने के लिए एक भवन बनाने का भी एक डिसीजन लिया है, गेस्ट हाउस बनाने का। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या श्री राम जी का जन्म स्थान है और वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आने वाली 22 जनवरी को। अयोध्या में बहुत विशाल हवाई अड्डा भी बन गया है जो कि जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा और अपने आप में जो हवाई अड्डा है वो भी एक बड़ा विशाल हवाई अड्डा वहाँ पर बना है। और निश्चित रूप से भगवान राम के जन्म स्थान पर आज भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और आने वाले समय में उसकी कई गुना वृद्धि उसमें होने वाली है। अगर हमारे जो श्रद्धालु वहाँ पर जाएंगे या बाहर से जो श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे उनको अगर कोई सुविधा मिलती है तो बहुत अच्छा है। मैं उनको उसके लिए बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अंत में सर मेरा एक सवाल है, आजकल हम देख रहे हैं सर युवा बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं सर जो राजनीति में अपने आप को सक्रिय करना चाहते हैं, छात्र राजनीति से ही शुरुआत करना चाहते हैं, लोहा मनवाना चाहते हैं अपनी राजनीति का। आपको लंबा सर अनुभव है राजनीति का, तो ऐसे में युवाओं को किस तरीके की राय मशवरा देंगे सर? अब देखिए, आप किस मकसद से राजनीति करना चाहते हैं वो एक बड़ा इशू है और मेरा ये कहना है युवाओं के लिए कि आप सामाजिक सरोकारों को लेकर के राजनीति में आइए, सामाजिक गतिविधियों को समझिए, समाज को समझिए, धरातल पर लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किस तरह की उनकी सुविधाएं हैं या नहीं हैं, या उनकी प्रारंभिक जो ज़रूरतें हैं क्या अभी वो बकाया तो नहीं है। तो हम लोग समाज को समझें, समाज के हालात को समझें और फिर हम लोग राजनीति में आते हैं तो हमको तमाम तरह के काम करने में, निर्णय लेने में और सजेस्ट करने में, सुझाव या सलाह जिसको कहते हैं, हम फिर एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं जो उसके लिए अच्छे एक नियम कायदे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आखिर जो नियम कायदे बनते हैं वो विधानसभा बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाते हैं। तो जब धरातलीय ज्ञान होगा तो हमारे जो भी निर्णय होंगे वो जनता को छूने वाले होंगे। बहुत ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अपने सहयोगी तरुण के साथ मैं साक्षी सानी, अबलेखनी न्यूज़, देहरादून।